आज अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया और कई नेताओं को कोर्ट ने रिहा किया। सिर्फ रिहा ही नहीं किया, ये कहा कि इनके ऊपर आरोपी फ्रेम नहीं हो सकता है। इससे ये साबित हो रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि जिस वक्त चुनाव होना था, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डालकर, जबकि इतिहास गवाह है कि ये ऐसी पहली बार हुए जो कोई एक राज्य का चीफ मिनिस्टर हो, उसे आरोप लगाकर जेल में डाला गया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके पार्टी के लोग अमित शाह जी ने मिलकर सत्ता में बने रहने के लिए ऐसे कई तमाम काम किए। वो जानते थे कि अरविंद केजरीवाल को हराया नहीं जा सकता है, इस वजह से उन्हें किसी तरीके से फंसाकर जेल में डालकर चुनाव, क्योंकि उस वक्त चुनाव होना था, और उन्हें जेल में डाल दिया गया। इससे भारतीय जनता पार्टी की मंशा समझ में आती है कि सरकार में बने रहने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। यह ऐसे कई उदाहरण हैं। हेमंत सोरेन जी को भी जेल में डाला गया, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया और कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। बिहार में जीतने के लिए 10-10 हज़ार रुपया लोगों को देकर उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। ये सरकार, क्योंकि जिस तरीके से ये काम कर रही है, मैं जानना चाहता हूं कि दोस्तों, गलत तरीके से उन्हें जेल में डालकर जो समय बिगाड़ा गया, जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी समाज के लिए काम कर रही थी, जनता के लिए काम कर रही थी, वो जनता का काम खराब हुआ। आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाकर किसी भी पार्टी को खत्म करने का काम कर सकती है। उसका उदाहरण आपने महाराष्ट्र में भी देखा। शिवसेना को तोड़ा गया, तो ऐसे और भी उदाहरण हैं जो तोड़कर उन्होंने राजनीति में बने रहने का काम किया। अब मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों से, कमेंट्स में आप लोग लिखिए, बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए एक चीफ मिनिस्टर को गद्दी से उतारकर जेल में डालकर लोगों का नुकसान किया, जो जनता का, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की सरकार जो काम कर रही थी, अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल्स, मोहल्ला क्लिनिक बना रही थी, उसको रोक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो मैं बोलना चाहता हूं कि सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास में करोड़ों रुपए हैं। तो जो नुकसान किया गया, ऐसे चीफ मिनिस्टरों को जेल में डालकर 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया। हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 10-12 साल, 14 साल में इनके पास में पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन गई। तो इनको बड़ी से बड़ी पेनल्टी लगाकर वो पैसे लेकर जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जो नुकसान जनता का क्योंकि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया, वो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, और लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार के माध्यम से गलत प्रचार करके अरविंद केजरीवाल को झूठा बनाया गया, उस पार्टी को झूठा बनाया गया, लोगों को गुमराह किया गया,
जनता को बेवकूफ़ बनाकर उनके कीमती वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। उसका भुगतान कैसे होगा? सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। खैर, न प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगा, न अमित शाह ने माफ़ी मांगा। उनको आधिकारिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये चाहते थे कि किसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को हटाया जाए। वे चुनाव से उनको हटा नहीं सकते थे, इसके लिए उन्होंने कानून का सहारा लेकर उन्हें फंसाकर, यहाँ तक कि सरकारी मशीनों को भी गुमराह करने का काम किया। उनको आदेश देकर सीबीआई, ईडी का उपयोग करके उन्हें जेल में डाला गया। तो इस पे सीबीआई और ईडी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसा कोई भी पार्टी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, कोई भी पार्टी सरकार में रहे, किसी भी पार्टी को ख़त्म करने के लिए जो प्रयास करे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग कमेंट्स में लिखकर जवाब दीजिए और बताइए, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।